नमस्कार। पहला पाठ आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण एक विज्ञान विषय का पहला पाठ है। इसमें आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ नया पदार्थ कोई बनाए तो उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण है कोयले का जलना। तो कोयला जलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया करने वाला पदार्थ है उसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और जो पदार्थ बनते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत और सूत्र के रूप में संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोयले का रासायनिक संकेत है सी, तो इसके जलने की क्रिया को हम दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो कोयला का रासायनिक संकेत लिख दिया गया सी प्लस, ऑक्सीजन से क्रिया होती है O2 से, C+O2, ये हो गए अभिकारक। बनता क्या है? CO2 बनता है। उत्पाद हमने इस साइड में लिख दिया, बीच में तीर का निशान लगा दिया। तो ये पूरा कहलाता है रासायनिक समीकरण। साथ में संकेत के नीचे हम उसका नाम भी लिख देंगे, सूत्र के नीचे उसका नाम भी लिख देंगे, रासायनिक नाम भी लिखा जाता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का संक्षेप में निरूपण। संक्षेप में रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणु की संख्या का भी ज्ञान हो जाता है। और तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब जितना उत्पाद में परमाणु होंगे उतने ही अभिकारक में भी होंगे। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 हैं, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध करता है। अगला है अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसको गैस के रूप में दिखाने के लिए तीर का निशान इस तरह से लगाते हैं। तो ये कहलाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अवस्था की भी जानकारी हो जाती है। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की बहुत ही आसान विधि बता रहे हैं। प्रमुख चरण में कैसे संतुलित करेंगे? तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड उत्पाद और अभिकारक, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक हैं, इधर उत्पाद हैं, तो इनकी परमाणु की संख्या को समान कर देते हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मैग्नीशियम को जलाते हैं Mg+O2, बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका सूत्र लिखा गया है। अब इसको पहले चरण में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम परमाणु की संख्या लिखते हैं। Mg 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और इधर Mg 1 है और ऑक्सीजन 1 है। अब आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या संतुलित नहीं है। अब क्या करते हैं? राइट हैंड साइड में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने पर 2MgO हो गया, Mg 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 पहले से, लेकिन Mg 1 ही बचा है। तो तीसरे चरण में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से गुणा कर देते हैं Mg को। तब देखते हैं 2Mg हो जाता है, O2 हो जाता है और 2MgO होता है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में Mg और O2 या O का परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो इस तरह से संतुलित समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमने बताया था कि कोयले को जलाया जाता है C+O2, तो कोयला कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2, तो 2 पदार्थ एक बना देते हैं। तो
अभिक्रिया एक क्रिया है जिसमें पदार्थों का होता है, संयोजन होता है, तो इसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो अधिक पदार्थ संयोग से एक पदार्थ बनाते हैं, तो इसको कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो इसके दो उदाहरण हैं, पहला हम आपको बता चुके हैं, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड की जल अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्सीएओ बुझा बना इसको पता है, इसकी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होती है। इस तरह से पदार्थ दो तो ऐसे क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, जैसे चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये क्रिया है वियोजन की क्रिया, ऊष्मा द्वारा होता है, इसलिए इसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो वियोजन अभिक्रियाएँ जो होती हैं ऊष्मा द्वारा हो तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, विद्युत द्वारा हो तो विद्युत वियोजन, और प्रकाश द्वारा हो तो प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं। अगली अभिक्रिया देखते हैं, यह है विस्थापन अभिक्रिया। या विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया हम देखते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया है जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ जाएंगे। सोडियम और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी क्रिया होती है, तो क्या होता है कि सोडियम में जुड़ जाता है क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, तो इसका क्लोरीन विस्थापित हो गया, सोडियम से जुड़ गया, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया इसीलिए कहलाती है। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब दो चीज़ों का विस्थापन होता है, 2 आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ये इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अगर अवक्षेप भी बनता है तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया। तो सोडियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है? Na2SO4। क्रिया किससे होती है? बेरियम क्लोराइड से। बनता क्या है? BaSO4। BaCl2 यहाँ पर है, तो Ba यहाँ पर SO4 से जुड़ गया, Na जो है Cl से जुड़ गया, तो NaCl बन गया। तो इस तरह से आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसको अवक्षेप अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है इस क्रिया में। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दोनों क्रियाएं जब साथ साथ हों तो उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है और अपचयन की भी क्रिया होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है तो उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड जो होती है एक हाइड्रोजन से क्रिया करती है, तो बनता है कॉपर अलग हो जाता है और H2O बन जाता है। तो इसमें क्या है? उपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण किसका होता है? H2 का हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, H2O बन गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गई। अपचयन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो Cu से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्रियाएं हो रही हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब बोर्ड एग्जाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित शब्द समीकरण को संतुलित करें। 2023 में आए हैं, 6 पार्ट हैं एक एक नंबर के।
तो इसमें है जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसकी क्रिया से बनता है बेरियम सल्फेट डैश 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 क्या बनता है। दूसरी चीज़ आपको लिखना है मरकरी ऑक्साइड, इससे मरकरी, और दूसरी चीज़ क्या बनती है वो लिखना है। फिर जिंक सल्फ और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है वो लिखना है। फिर आयरन और कॉपर सल्फेट की क्रिया होती है, क्या बनता है वो लिखना है, प्लस कॉपर बनता है और लिखा रहेगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है वो आपको लिखना रहता है। फिर जिंक सिल्वर नाइट्रेट इसकी क्रिया होती है तो जिंक नाइट्रेट, और अगली चीज़ क्या बनती है वो आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस तरह के समीकरण में उसका नाम के साथ साथ उसका सूत्र भी लिखिए, तभी आपको पूरे अंक मिलने की गारंटी रहेगी। तो देखते हैं इसको, पहला उदाहरण देखते हैं। सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड, इसकी क्रिया से बेरियम सल्फेट और क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट, अभी आपने देखा बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया तो सोडियम क्लोराइड बाकी बचेगा, आराम से लिख लेंगे। तो उसका सूत्र लिख देते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बना बेरियम सल्फेट, और बचा क्या 2NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको संतुलित करके लिख लेंगे। अगला है 2 मरकरी ऑक्साइड, तो मरकरी ऑक्साइड का HgO, इसका वियोजन हो रहा है 2Hg प्लस क्या बन रहा है, तो Hg निकल गया तो ऑक्सीजन ही तो बचेगा, तो O2 लिख दिया गया, ऑक्सीजन बनेगा। फिर है जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट बन गया तो जिंक सल्फेट से जुड़ गया तो बाकी बचा H2, बहुत आसानी से लिख लेंगे, हाइड्रोजन H2 उसका लिख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट, तो बनता क्या, कॉपर अलग हो गया तो बच्चा केवल Fe और SO4, तो लिख देंगे FeSO4, क्या बोलेंगे इसको, आयरन सल्फेट, बहुत आसानी से लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं CaCO3, और इसका उसमें वियोजन होगा CaO, आगे भरना है तो CaO, इतना निकल गया, बचा क्या CO2 केवल बचा, तो यहाँ पे CO2 लिख देंगे, तो इसका नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको भी। अगला है जिंक और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी क्रिया होती है तो जिंक नाइट्रेट बनेगी, तो बचेगा केवल जिंक, जब नाइट्रेट बन गया जिंक नाइट्रेट का सूत्र हमने लिख दिया, बचेगा केवल Hg सिल्वर लिख देंगे। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ईजी है, आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये तो शब्द समीकरण हो गए। अब देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है, ये 1.5 नंबर के आते हैं, 6 नंबर का ये भी आता है, 2023 में आया हुआ है। तो इस तरह से दिया है, तो इसमें आपको संतुलित करना है, तो कैसे संतुलित करेंगे देखते हैं। C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2, तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या को देखेंगे। LHS इस साइड में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 8 है, इधर कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। तो संतुलित के लिए क्या करते हैं, O2 H2 कर देते हैं, तब बनता है C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पे O2 का 6 हो गया और प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O, तो दोनों तरफ देखते हैं तो ये संतुलित हो गया, दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या समान हो गई, तो इस तरह संतुलित करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला CaCO3 प्लस HCl, इससे बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले LHS में सब परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। Ca कितना है, 1 है, C 1 है, ऑक्सीजन 3 है, H 1 है, तो लिख लेंगे Cl 1 है, इधर भी लिख लेते हैं पूरा वही। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि HCl से अगर 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों का संतुलन हो जाता है, तो इस तरह से समीकरण जो प्राप्त होता है होगा CaCO3 प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये समीकरण मिल जाएगा। अगला देखते हैं N2 प्लस H2, तो N2 प्लस H2 है, 2NH3 बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो N2 यहाँ पर है, यहाँ पर केवल एक N है, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन हो जाएगा 6, तो यहाँ भी 6 करने के लिए 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरह से समीकरण जो प्राप्त होगा N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3। अब दोनों तरफ चेक कर लेते हैं तो हमको सही समीकरण मालूम हो जाएगा कि सही है कि गलत है।
तो इस तरह से सही आप चेक कर सकते हैं। अगला है संतुलित समीकरण। इसमें क्या है, MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2HCl है संतुलित समीकरण है। तो समीकरण कौन सा है देखते हैं। MnO2 + HCl प्लस तीर का निशान लगा है MnCl2 + Cl2 + H2। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या किया गया है, HCl में क्या किया गया है, 4 से गुणा किया गया है, H2O में 2 से गुणा करेंगे तो ये संतुलित समीकरण हमको मिल जाएगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे आपको जो भी नोट्स देखने हैं उसका स्पष्टीकरण देखना है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारे नोट्स और वीडियो मिलते रहें।